ये हैं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी। मदनी साहब यूं तो हैं धर्मगुरु, लेकिन ये अपने तीखे बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने लखनऊ में फिर एक बयान दिया है, जिसके बाद तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। मौलाना ने कहा है कि देश के अभी के हालात को देखते हुए मुस्लिम लड़कियों के लिए 8वीं के बाद अलग स्कूल बनाए जाएं, ताकि उन पर गलत असर ना पड़े। लड़कियों का धर्म बदलवाया जा रहा है, इसे रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़कियों के लिए अलग शिक्षण संस्थान बनाए जाएं, ताकि इस्लाम की रक्षा की जा सके। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मौलाना मदनी इससे पहले भी को एजुकेशन यानी कि लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ाई के विरोध में बोलते रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि देश में इस समय महिलाओं की, खास करके मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 14% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अगर साक्षरता की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों का स्तर बाकी धर्मों के मुकाबले काफी कम है। भारत में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 62.41% है, जबकि हिंदू महिलाओं में ये 70.78%, सिख महिलाओं में 71.32%, ईसाई महिलाओं में 76.78% और जैन महिलाओं में 87.86% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को और धर्मों के मुकाबले बदतर ही बताती है। इसके मुताबिक 25% मुस्लिम महिलाएं कभी स्कूल गई ही नहीं। 30% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं तो ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ पाती। वहीं केवल 18% मुस्लिम महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्होंने 12वीं या उससे ज्यादा पढ़ाई की है। शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी कि UDISE प्लस के आंकड़े जरूर मुस्लिम महिलाओं को थोड़े राहत देने वाले हैं। इसके मुताबिक देश भर के स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या थोड़ी ही सही लेकिन ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में देश भर के स्कूलों में जितने एडमिशन हुए, उनमें 14.26% स्टूडेंट्स मुस्लिम थे। इनमें से 13.17% मुस्लिम लड़के थे, वहीं 14.8% लड़कियां थीं। ऐसा ही ट्रेंड कॉलेजों में भी है। हायर एजुकेशन पर शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019-20 में देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में 21 लाख से ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट थे। इनमें से 10.46 लाख छात्र लड़के और 10.54 लाख लड़कियां थीं। ये तो हो गई मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की बात। अब जान लेते हैं जमीयत उलेमाए हिंद क्या है, जिसके अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी हैं। जमीयत उलेमाए हिंद दारुल उलूम देवबंद से जुड़ा मुसलमानों का एक 100 साल पुराना संगठन है। इसका उद्देश्य इस्लाम के विचारों और विरासतों का संरक्षण करना है। आजादी के दौरान इसकी विचारधारा समग्र राष्ट्रवाद की थी, जो कि मुस्लिम लीग के बिल्कुल खिलाफ थी। जमीयत ने भारत के विभाजन का विरोध भी किया था। कहा जाता है कि माँ किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होती है। ऐसे में अगर माँ शिक्षित होगी तो बच्चों की बुनियादी शिक्षा की नींव भी मजबूत होगी। सरकारों की कोशिश भी यही है। इसी का नतीजा है कि मुल्क में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की स्थिति पहले से अब बेहतर हो रही है। लेकिन मौलाना मदनी का बयान दुनियावी तालीम की राह में रोड़ा बन सकता है।